हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 11 और 12 के प्रश्नों पर चर्चा किया था और उम्मीद है आपको वो दोनों प्रश्न जरूर अच्छे से समझ में आए होंगे। और वो दोनों प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट बहुत है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले उसको देखें फिर आगे चलें। ठीक है फ्रेंड्स, और तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2B के प्रश्न नंबर 13, 14 और 15 यानी इस आज ये प्रश्नावली जो है पूरी समाप्त हो जाएगी। इसमें टोटल 15 प्रश्न थे, तो आज हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 13, 14 और 15 पे चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है आज के लिए आप बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। सो इस वीडियो का आप पूरा और अंत तक जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए प्रश्न क्या कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 -2 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक द्विघात बहुपद दिया है और इसके शून्य ज्ञात करना है। और इसके बाद क्या करना है, इस बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसका मुझे सत्यापन करना है। यानी अगर आपने देखा होगा तो इस प्रश्नावली 2B का जो पहला प्रश्न है एकदम सेम ही प्रश्न है, और अगर आपने उसको देखा है तो आपको इस प्रश्न को लगाने में जरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखें और फिर इसको लगाएं। देखिए आपकी जो है मुश्किलें जो है कितनी सिंपल हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका ये जो है ये बोर्ड का आपकी बार बोर्ड है आपका, तो आप जितनी भी एनर्जी आप में है वो सारी एनर्जी आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे लगा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो ये हाई स्कूल का बोर्ड रिजल्ट होता है ये मुझे पूरे जीवन भर परेशान कर देगा, मुझे पूरे जीवन भर परेशान करेगा। और अगर ये आपका बेहतर रहा तो आप जान लीजिए आगे की जो मेरी एजुकेशन है वो बेहतर रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका यहीं से बेस है। और इस उम्र में इस आप बोर्ड में आप जितनी भी एनर्जी आप में है वो सब एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में लगा दीजिए। आप विश्वास करिए आगे की लाइफ जो है वो आपकी सिंपल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 1/6 -2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध के सूत्रता की जांच कीजिए। तो क्या करते थे आप, सबसे पहले इस बहुपद का गुणनखंड करते थे और जब गुणनखंड हो जाता था तो इसके बाद उसको हम शून्य निकाल लेते थे। और जब शून्य निकल जाता है तब हम क्या करते थे, उसका सत्यापन करते थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। पहले है बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x -2, ये आपका क्या है बहुपद है। इसको मुझे क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे इसको कैसे करेंगे गुणनखंड, सबसे पहले आप ये करना कि अगर ये आपका डिनोमिनेटर इसमें है तो डिनोमिनेटर अगर है तो वहां से थोड़ी सी मुश्किलें ज्यादा आती है तो नहीं होता है, लेकिन आपकी वो देखने में लगता है कि बहुत ये हार्ड है। ठीक है, ये कब होता है, जब ये डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तब वहां जो है मेरी वो लगता है कि बहुत हार्ड है, तो क्यों ना उसको ही पहले हम सॉल्व कर ले। तो यहाँ क्या करना है, 1/6 को कॉमन ले लेना है। क्या करना है, 1/6 को कॉमन ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप तो कहेंगे कि सर 1/6 तो केवल इसी में है और किसी में है ही नहीं। 1/6 जो है वो केवल मिडिल टर्म में और किसी में 1/6 है नहीं, तो कॉमन कैसे लेंगे। आपने बता रखा है कॉमन वह होता है जो सब में तीनों में हो तभी लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स, जिसमें नहीं है, ध्यान रखना, अगर हम बटे वाली की चीज ले रहे हैं तो उसके ऊपर वाले में चीज गुणा हो जाती है। जैसे हम बटे में 6 कॉमन ले रहे हैं तो जिसमें नहीं है उसमें उसके 7 संख्या गुणा हो जाएगी 6 से। तो यहां नहीं है बटे में 6, तो यहां इसका मतलब हो जाएगा 6x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। और यहां है तो ये निकल जाएगा, यानी यहां केवल बचेगा x। भाई 1/6 बाहर निकल के केवल x बचा। और यहां भी नहीं है बटे में 6, तो यहां 6 से गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो जहां नहीं है, जिसमें बटे में 6 नहीं है, उसके अंश में यानी उसके साथ जो है 6 से गुणा कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। अब यहाँ क्या करना है, 1/6 यहाँ ले लेना है और इसके बाद आप जैसे करते हो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 72, यानी यहाँ 6 और यहाँ 12 है तो 12 6 72, वो भी माइनस में आएगा। अब बीच में कौन सा पद है, बीच में पद 1 है और 1 को ऐसे दो भागों में मुझे तोड़ना है कि गुणा करने पे 72 मिले और जोड़े या घटाए तो उनको 1 मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो, अब बताएं कौन सा आप नंबर जानते हैं जिनको गुणा कर दें तो मुझे 72 मिल जाए।
और उनको अगर हम घटा दें तो 1 मिल जाए। ठीक है, अब अपना दिमाग लगाइए, बताइए कौन से ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका गुणा करें तो 72 मिले और घटा दे तो कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो 9 8 72, क्या 9 8 72, यानी 9 और 8 का गुणा करेंगे तो 72 आएगा और इनको घटाएंगे तो 1 आएगा। अब घटाना है तो इसका मतलब है एक के सामने प्लस और एक के सामने माइनस होगी। अब बात ये फंसी किसके सामने प्लस हो किसके सामने माइनस हो, तो ध्यान रखना जो मिडिल टर्म में आपको जो साइन लगाना है, लाना है, वो बड़े के सामने होना चाहिए, उसका अपोजिट छोटे के सामने। तो यानी आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस में, पहले स्टेप में, पहले पद में कोई चेंजमेंट नहीं करना, वैसे उतार लेना है और इसको मुझे 2 भाग में ब्रेक करना। एक 9x हो जाएगा और एक -8x, और ये -12 था तो इसको भी आपको ऐसे नोट डाउन कर लेना है। यहां तक आप बताए कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ 4 पद बन गए, चारों में से 2 2 का पेयर बना लेंगे और यहाँ कॉमन लेंगे तो 1/6। और यहाँ आप देखिए कॉमन क्या है, आप देख रहे होंगे कॉमन जो है वो 3 है। 3 पहाड़ा इसमें भी जाएगा, 3 पहाड़ा इसमें भी जाएगा, तो इसका मतलब 3 है। यक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो इसका मतलब यक्स भी कॉमन है। तो जब यक्स कॉमन लेंगे, अब यहाँ क्या बचेगा बताइए, इस पहले पद में क्या बचेगा, तो पहले पद में 3 पहाड़ा जो हमने ले लिया है, इसमें 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो जितनी बार जाएगा वो बचेगा। तो 3 पहाड़ा 6 में 2 बार जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ x 2 बार था, पावर 2 था, तो एक पावर उसकी हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, 1x बचेगा। ओके, अब यहाँ प्लस है तो आप प्लस लगाएं। अब बताइए 3 पहाड़ा इस 9 में कितनी बार जाएगा, 3 पहाड़ा 9 में 3 बार जाएगा, तो 3 बचेगा। अब ये 1x था यहाँ और 1x हमने इसको बाहर ले लिया, तो यहाँ केवल ये बचेगा। ठीक है, अब बात करिए इसके दूसरे पद में, तो दूसरा पद क्या है, -8x -12 है। तो यहाँ क्या कॉमन है, किसका पहाड़ा दोनों में जाएगा, तो 4 पहाड़ा इसमें भी जाएगा, 4 पहाड़ा इसमें भी जाएगा, तो कुछ और कुछ कॉमन नहीं है, तो -4 कॉमन ले लीजिए। तो -4 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8। यक्स तो हम ले लिया नहीं कॉमन, तो एक्स रहेगा ही, एक्स रहेगा। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला जो चिन्ह वो बदल जाता है, यानी ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब 4 पहाड़ा 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये इस तरह से हम गुणनखंड करते हैं। और अगर आपको गुणनखंड करने में प्रॉब्लम है तो आप जाइए वीडियो के प्लेलिस्ट में, वहां हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रखा है, इसी आपकी क्लास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रखा है। वहां आपको हमने द्विघात समीकरण को अच्छे से गुणनखंड करना बताया है, आप उसको सीखिए। ठीक है, और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप इसको कैसे गुणनखंड कैसे करें, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करें। और अगर आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, जान लीजिए आपकी 80% जो है वो कैलकुलेशन सिंपल हो गई है। और ये सब ये मामूली बातें हैं, आपको आना जरूरी है। अगर नहीं आ रहा है तो आप जरूर आप प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ चैप्टर नंबर 4 में, और यहाँ भी हमने हर क्वेश्चन में आपको सिंपल सा एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए 1/6। अब आप ये देखें कि यहाँ देखिए 2 बार ये 2x + 3 2x + 3 2 बार दिखा है, तो इसको हम एक बार लिख लें, 2x + 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3x बचेगा, यहाँ -4, तो अगले ब्रैकेट में 3x हो जाएगा -4, ये आएगा इसका गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड हो गया। अब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे शून्यकों के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए में आप क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, तो 2x + 3 = 0 करेंगे, तो 2x बराबर कितना आएगा, -3 आएगा, भाई इधर प्लस इधर आके माइनस होगा, और x बराबर क्या आएगा, -3/2। भाई इधर ये गुणा था, इधर आके भाग हो गया, x का एक मान क्या मिल गया, -3/2। अभी मुझे क्या करना है, इसके दूसरे वाले गुणनखंड को भी शून्य के बराबर करना है, यानी यहाँ से कर सकते हैं 3x - 4 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आएगा, 4/3। ठीक है, तो x के 2 मान निकल गए, और यही दोनों मान इस बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक कौन कौन होंगे, कौन कौन होगा, पहला शून्यक होगा -3/2, और दूसरा शून्यक क्या होगा, दूसरा शून्यक है 4/3। ओके, ये है, 2 शून्यक हो गए। अब आपको इसके सत्यता की जांच भी करनी है, कह रहा था इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है, तो आप लिखेंगे सत्यता की जांच, अगली हेडिंग बनाएंगे सत्यता की जांच। ओके, सत्यता की जांच में क्या करेंगे आप, यहां सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है, शून्यकों का
योगफल शून्यकों का क्या, योगफल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, तो योगफल में क्या हो जाएगा, अब इन्हीं दोनों शून्य को जोड़ेंगे। कौन से दो शून्य है, एक है -3/2 और दूसरा कौन है 4/3, इसको मुझे ऐड करना है। और यहाँ की बात करें, ये हमें समीकरण से लेना है, तो समीकरण में देखिए x का जो गुणांक है वो कितना है, x का जो गुणांक है वो कितना है, वो है 1 है, कितना है 1 है, तो आप यहाँ 1 लिखिए और एक्स स्क्वायर गुणांक जो है वो 6 है, तो आप यहाँ 6 लिखिए। कोई दिक्कत, यहाँ जो हमने किया सॉल्व किया है उसमें x गुणांक कौन है, वो ये है। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, दोनों का एलसीएम ले या तिरछा गुणा कर ले, 3 त्रिका 9, -9 आएगा और ये 4 दूनी 8 आएगा और ये 3 दूनी 6 आएगा बराबर 1/6। और यहाँ से भी घटाएंगे, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है, ये माइनस रहेगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना आएगा, -1/6 और यहाँ भी कितना आ गया, -1/6। और यही आप जानते हैं शो करना होता है, यानी पहला जो फार्मूला है उसका सत्यापन हो गया, इसके दोनों साइड जो है इक्वल है, इसका सत्यापन हो गया। अब मुझे दूसरे फार्मूले का सत्यापन करना है, यानी दूसरा फार्मूला क्या था, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ अप्लाई कर देते हैं, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिख दीजिए क्या, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद बटे में क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा। अब अचर पद क्या है इसमें, अचर पद आप देखें ये है -12, तो आप ये रखें -12 और बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 6 है, यहाँ रख दीजिए 6। और शून्यकों के योगफल में क्या करेंगे आप, शून्यकों गुणनफल में क्या करेंगे, -3/2 और यहाँ कितना है 4/3, ये है। तो यहाँ से कटेगा तो ये हो जाएगा, ये कटेगा तो -2 आएगा, इधर -2 और इधर भी कटेगा तो कितना आएगा, -2, यानी यहाँ भी कैसा हो गया, दोनों बराबर आए, ठीक है। तो सत्यता की जांच में यही आपको शो करना होता है कि जो शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है और जो शून्य का गुणनफल वाला फार्मूला होता है, इसके दोनों साइड जो है अगर हम ये रखते हैं तो दोनों इक्वल है या नहीं, तो इसका अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो सत्यापन इस तरह से हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको प्रश्न नंबर जो है 13 जो है एकदम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि आपको ये जो है प्रश्न जो है अच्छे से जरूर समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके प्रश्न नंबर 14 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, पर्सनली 2B का प्रश्न नंबर 14 है, कहता है कि गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y² - 11/3 × y - 2/3 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपद के शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी पिछला क्वेश्चन जो है वही सेम है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता रखा हमने कि यहाँ जो ये बहुपद है क्या है, 7y² - 11/3 y और -2/3, इसको क्या करना है, इसके गुणनखंडन करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको इस बहुपद को देखते ही लग रहा होगा बड़ा हार्ड ही है, ये बहुपद है, ये बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा हार्ड प्रश्न है, इसको हम कैसे करें। तो इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करना फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को मुझे क्या करना, रिमूव करना होगा। अगर आप डिनोमिनेटर को रिमूव कर देते हैं, इसके हर को रिमूव कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो आपको जो बहुपद मिलेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। तो यानी अगर 1/3 कॉमन लें तो क्या मिलेगा, 1/3 कॉमन ले लीजिए। तो अगर 1/3 कॉमन ले लेंगे तो आप तो कहेंगे सर इसमें 1/3 है, इसमें भी 1/3 है, लेकिन इसमें तो नहीं है। तो जिसमें नहीं है उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर उस संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी यहाँ देखिए नहीं है तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, 7 × 21 आएगा, 21y²। और यहाँ है तो यहाँ निकल जाएगा, यानी ऊपर वाला भी संख्या बचेगा, 11y बचेगा, और यहाँ भी है तो यहाँ -2 बचेगा। देखिए हो गया कि नहीं, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि 1/, ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या करना है, ठीक है, तो हो गया ये। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, तो हमें क्या करना, अब इसको गुणनखंड कर देना है। अब आपको लग रहा होगा सर ये मुझे आ जाएगा, कैसे करेंगे आप,
आप जान रहे हैं कि इसका अगर ये द्विघात है तो इसको अगर गुणनखंडन करना है तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट में कौन 21 है, लास्ट में कौन 2 है, तो 21 दूना 42 होता है। अब यानी 11 को मुझे ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 42 है। 11 को ऐसे मुझे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना है 42 आए, और अगर उनको जोड़ दें या फिर घटा दें तो मुझे 11 मिल जाए। यानी कौन सा ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका गुणा करते 42 है और उनको घटा दें तो 11 आ जाए। तो आप जानते हैं 14 तिया 42, 14 तिया 42, 14 में से 3 जाएगा तो 11 हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करना है कि कितने फास्ट जो है आप पकड़ते हैं। ठीक है, आपके दिमाग को सर कितने कैसे इतनी जल्दी बता देते हैं, तो ये आपके एक्सरसाइज के ऊपर होगा। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना जल्दी आपके दिमाग में जो है वो पेयर्स बनेंगे, नंबर्स बनेंगे, आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इससे आप बिल्कुल ना भयभीत हो, डरे ना। ये आपको जितना आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये अपने आप जो है रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इस पहले वाले टर्म का तो ऐसे उतार लेंगे 21। अब हमने जोड़ा क्या बनाया 14 तिया 42, 14 तिया 42, 14 में से 3 जाए 11 आ जाएगा। अब घटाने पर 11 आएगा, तो यानी इसका मतलब है एक सामने प्लस होगा एक सामने माइनस होगा। तो किसके सामने प्लस लगाएं किसके सामने माइनस लगाएं। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो बीच में आपको लाना है वो बड़े वाले के सामने रहेगा, उसके अपोजिट जो है छोटे वाले के सामने। यानी पेयर क्या बनेगा 21y² तो वैसे उतर जाएगा, और पेयर क्या बनेगा 14y प्लस 3y और माइनस कितना 2। अभी देखिए 4 पद हो गया, 4 पदों में से 2 का जोड़ा बना लीजिए, तो 1/3 ऐसे आता रहेगा। और यहाँ कितना कॉमन है, ये 7 पड़ा इसमें भी जाएगा, 7 पड़ा इसमें भी जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, यानी दोनों में 7 है तो 7 कॉमन। y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y की पावर जो छोटी होगी, y की जो घात छोटी होगी वो ले लीजिए, y घाते 1 कॉमन है। अब बताइए यहाँ ले लेंगे। अब बताइए इस पहले पद में क्या बचेगा, 7 का पहाड़ा 21 में 3 बार जाएगा, 3 बचेगा। भाई 7 का पहाड़ा जो है 21 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा। और y जो है 2 बार था तो एक तो हमने बाहर ले लिया, तो 2y में से कितना y बचेगा 1y बचेगा। फिर इस पे आइए माइनस नोट करिए। अब देखिए 7 का पहाड़ा 14 में कई बार जाएगा 2 बार जाएगा आप कहेंगे, और y 1 था, इस y को हमने बाहर निकाल लिया तो y नहीं बचेगा, केवल इतना बचेगा। ठीक है, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ना तो कोई संख्या में ना तो कोई अक्षर में, तो इसका मतलब है कुछ भी कॉमन है तो चिन्ह के साथ +1 लिख लीजिए। यहाँ प्लस था तो +1 ले लिया, अगर माइनस होता तो -1 लेते। तो यहाँ ऐसा +1 लेने से इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एकदम सेम टू सेम उतार लेंगे। इतनी बात आपके समझ में आएगी नहीं आगे। अब देखिए कि एक ब्रैकेट में 3y - 2 है, यहाँ भी 3y - 2 है, तो यानी ये दोनों में कॉमन है। तो फिर आप ले लीजिए कॉमन, यानी आप लिखेंगे 3y - 2 एक ब्रैकेट में, यहाँ क्या बचा 7y + 1, ये बचा। ओके, ये होगी गुणनखंड। अब आप क्या लिखेंगे शून्यकों के लिए, क्या लिखेंगे शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, अब बारी बारी से एक बार इसको 0 करेंगे एक बार इसको 0 करेंगे। तो यहाँ से इसको 0 करेंगे तो y - 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो 3y बराबर कितना आएगा 2, क्योंकि इधर माइनस इधर रख के प्लस हो गया, तो y बराबर कितना मिलेगा 2/3। ओके, ये y का मान मिल गया। और इसको 0 करेंगे तो 7y धन 1 बराबर 0, तो 7y बराबर इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, यानी -1, तो y बराबर मिलेगा -1/7। ठीक है, तो y का मान जो है -1/7 आ गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इसके में क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे बहुपद के शून्यक। भाई ये तो यही तो y के दोनों जो होंगे वही क्या होंगे, इसके बहुपद के शून्यक। y के दोनों मान ही इस बहुपद के शून्यक होंगे। तो आप लिखेंगे बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक कौन कौन है, एक है 2/3 और दूसरा है -1/7, यही तो है। अब आपको सत्यता की जांच करनी, तो आप यहां लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे पहले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक है, अब योगफल में क्या करेंगे, इन्हीं दोनों शून्यकों को ऐड करेंगे। तो दोनों शून्य कौन है, एक है 2/3 और ये प्लस दूसरा है -1/7 बराबर x का गुणांक कौन है, यहां से आइए नोट डाउन करिए। x गुणांक कौन है, ये है -11,
तो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यानी आप एक स्टेप डिनोट कर सकते हैं, ये माइनस फार्मूले में था, -11 यहाँ भी है, और एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है 21 है, तो आप बटे में 21 लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 1/7 बराबरी कितना हो जाएगा 21, 11/21, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब तिरछे गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और -3 बटे में 7 21 बराबर इधर 11/21 है, तो 11 में से 14 में से 3 जाएगा 11/21 और इधर भी कितना आ गया 11/21। ये देखिए दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया, इसके दोनों साइड जो है बराबर हो गए, यानी शून्यकों का योगफल जो था इस फार्मूले का सत्यापन हो गया। अभी मुझे दूसरा फार्मूला क्या होता है, शून्यकों गुणनफल। क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है फार्मूला, अचर पद बटे में क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ शून्य गुणनफल में क्या किससे गुणा करेंगे, ये गुणा करेंगे 2/3 गुणे -1/7 ये होगा, और यहाँ अचर पद कौन है, अचर पद है -2, यहाँ आप -2 लिखिए, और एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है, यहाँ 21 है, यहाँ 21 आप लिख लीजिए। इतनी बात सुना गई। ये हमने क्या किया, इसके दोनों शून्य को गुणनफल कर लिया, और यहाँ अचर पद क्या था -2 था, और एक्स स्क्वायर गुणांक जो है वो कितना है 21 है, तो इसको हमने नोट कर लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका गुणा इनसे करिए, इनका गुणा इनसे करिए, तो -2 1 -2 और ये 7 कितना हो जाएगा 21, और यहाँ भी कितना हो जाएगा -2, ये तो वही तर जाएगा। तो यहाँ भी देखिए दोनों साइड क्या हो गया बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ भी इस शून्य को गुणनफल था जो है उस फार्मूले का भी सत्यापन हो गया, क्योंकि इसके दोनों साइड इक्वल आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कि हमने इस बहुपद का पहले तो फैक्टराइजेशन विषय यानी गुणनखंडन विषय हमने गुणनखंड करा, और इसके बाद इसके शून्य निकाला, और फिर इसके शून्य को तथा गुणांकों के बीच हमने सत्यता की जांच की, और उम्मीद है आपको ये प्रश्न जो है वो जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं एक और इस प्रश्नावली का एक लास्ट प्रश्न 15 बचा है, उसको आइए देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली 2B का लास्ट प्रश्न 15 है। कहता है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः करड़ी में 2 और -3/2 है, और इसके शून्यक भी ज्ञात करना। यानी आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, और आपसे तो सबसे पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा। ठीक है, और जब ये द्विघात बहुपद बन जाएगा फिर उसका मुझे गुणनखंड करके उसके शून्य ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मुझे 2 काम करना है। आइए उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो क्या पूछ रहा है, वह द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो इसको मान लेंगे। माना द्विघात बहुपद कितना है, ax² + bx + c है। अब ये हो गया, इसके शून्यकों का क्या निकालना है, एक बार योगफल रखना है, तो यहां से लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप जानते हैं, ये जाएगा -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ओके, अब शून्यकों का योगफल आपको दिया कितना है, अब देखिए प्रश्न में कहता है शून्यकों का योगफल जो है वो करड़ी में 2 है, तो यानी आप यहां रखेंगे करड़ी में 2 बराबर, यहां से क्या होगा x गुणांक -b होगा, और x² गुणांक क्या होगा a होगा। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं तो बटे कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अब आप देखिए जो शून्य को गुणनफल है वो कितना दिया है, वो दिया है 3/2, यानी वहां बटे में 2 है और यहाँ बटे में 1 है। जो शून्य को गुणनफल है उसमें बटे में 2 है, और शून्यकों के योगफल में जो बटे में है यानी हर है वो 1 है, तो इसको 1 को मुझे 2 बनाना पड़ेगा। और ये कैसे बनेगा 2, जब तक हम इसमें 2 से अंश और हर में गुणा नहीं करेंगे तब तक बनेगा नहीं। तो यहाँ हम 2 लाने के लिए 2 से गुणा, यानी अगर 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2√2 हो जाएगा, और यहाँ 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 2 1 के 2 बराबर ये क्या आएगा -b/a आएगा। इसको हम समीकरण नंबर कितना बनाएंगे 1 बनाएंगे।
ये आ गया, ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब आप दूसरा लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है बात, ये हो जाएगा। अब गुणनफल में क्या हो जाएगा, पहला शून्य कौन था, गुणनफल ये दिया है -3/2, -3/2, और अचर पद क्या है, अचर पद आप यहाँ से लीजिए, अचर पद है c, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, a है। ये हो गया, इसको समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। अब आप देखिए समीकरण 1 का जो राइट हैंड साइड है उसमें डिनोमिनेटर में a है, और इसके राइट हैंड साइड में भी क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, यानी इधर के दोनों गुणांक सेम है, उधर के भी सेम है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब a के सामने कौन है, a बराबर 2 है, b के सामने कौन है, ये इधर माइनस इधर चलेगा, b बराबर हो जाएगा 2 करड़ी में 2, माइनस में होगी, और c का मान कितना आएगा, वो आएगा c का मान -3, ये आ गया, c का मान कितना आ गया, -3। अब जब a b c का मान मिल जाएगा तो इसी a b c का मान आपको बहुपद में रखना, तो लिखेंगे कैसे, a b तथा c का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, बहुपद क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब बहुपद में रख दीजिए, a का मान क्या है, a का मान है 2, यानी 2x स्क्वायर, b का मान है -2√2 x, और c का मान क्या है 3 है, ये रख दीजिए, ये आपको मिल गया बहुपद। यानी पहला काम तो हो गया, पहला आंसर, यानी जो द्विघात बहुपद गुजरा ये हो गया, इतना काम। अब ये क्या करना है, इसके शून्यक भी ज्ञात करना है, यानी इसको फिर से मुझे क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, चलिए दूसरे पे चलते हैं। -2 करड़ी में 2x, हमने ये बहुपद निकाल लिया। अब इसका मुझे क्या करना है, गुणनखंड करना, कैसे करेंगे, तो आप ये बताइए, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर 2 तिहाई 6, यानी यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 तिहाई 6 आएगा। इसको आपको अपने माइंड में सेटअप करना है कि इसके गुणनफल कितना आया, 6 आया। अब मुझे ऐसे इसको 2 भागों में तोड़ना है, गुणा करने पे 6 आए और इसको जोड़ घटा दो तो ये जाए 2 करड़ी में 2। तो यहाँ आपको करना है 2x स्क्वायर, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं, इसको हम लिखेंगे करड़ी में 2x, सॉरी -3 करड़ी में 2, और ये प्लस करड़ी में 2 कर दीजिए, ठीक है। गुणा करेंगे तो करड़ी में 2 को गुणा 2 में करेंगे, 2 मिलेगा, और ये 3 से हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी x यहाँ भी आएगा और x यहाँ भी आएगा, ओके, ये हो गया। और ये -3, अब यहाँ 2 का पेयर बना लीजिए, ठीक है, 2 का बना लीजिए पेयर। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, यहाँ करड़ी में 2 है, यहाँ केवल 2 है। तो ध्यान रखना, किसी भी नॉर्मल संख्या में वो उसको हम 2 बार रूट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी अगर 2 है तो इसको हम 2 को 2 बार लिखते थे, √2 × √2। तो यानी ये जो करड़ी 2 है, जो 2 है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, यानी करड़ी में 2 तो यहाँ है और करड़ी में 2 यहाँ भी है, तो करड़ी में 2 एक कॉमन है और ये एक x भी है। तो यहाँ क्या बचेगा, अगर 2 बार इसको हम लिख सकते हैं तो एक बार तो बाहर में निकाल लिया, एक बार बचेगा करड़ी में, और ये 2 बार x भी था तो एक बार बचेगा x। और यहाँ की बात करें, ये दोनों नहीं बचेंगे, केवल -3 बचेगा, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा करड़ी में 2x - 3, ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ क्या करना है, फिर आप देखिए, करड़ी में 2x - 3 एक ब्रैकेट में, और करड़ी में 2x - 1, ये इसका क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। अब इसके लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। अब शून्यकों के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, करड़ी में 2x - 3 बराबर 0, तो करड़ी में 2x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर जाएगा 2 बटे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2, ठीक है। और दूसरा क्या है, करड़ी में 2x + 1 बराबर 0, तो करड़ी में 2x बराबर -1, तो x बराबर आएगा -1 बटे करड़ी में 2।
तो यानी शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, शून्य 3/2 और क्या हो जाएंगे -1/2 ये इसके शून्य हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न नंबर 15 का सलूशन रहा और मुझे विश्वास है इसका सलूशन जो है, इसका सॉल्व जो है आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो जो है, ये पर्सनली जो है आज यहीं पे समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ आपको इसके सारे प्रश्न, इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्न आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट जो है वो आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वो माध्यम कोई भी हो, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, वो माध्यम कोई भी हो, आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस हमारे मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और आने वाले बोर्ड को आप बेहतर से बेहतर बना सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स।